हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एपी की कैटेगरी सेकंड रनिंग में है, जिसके पार्ट 2 हम प्रीवियस वीडियोस तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 को कवर करेंगे, जो कि बेस्ड है व्हेन मिडल टर्म गिवन देन फाइंड एस एन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज मिडल टर्म इज 30। अब यहाँ पर आपको गिवन क्या क्या है? गिवन है आपको एन इक्वल्स टू 11, मिडल टर्म की वैल्यू कितनी गिवन है 30, और आपको क्या फाइंड करना है? एस एन। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? एन इक्वल्स टू 11, क्योंकि एन 11 है तो हम इसी एन से क्या करेंगे? मिडल टर्म को फाइंड करेंगे। देयरफॉर मिडल टर्म इक्वल्स टू 11 प्लस 1 बाय 2, टूवेथ टर्म इक्वल्स टू 12 बाय 2, दैट इज सिक्स्थ टर्म। तो देयरफॉर इस तरह से क्या हो गया? जो A6 है, A6 आपके पास में कितना आ गया? A6 आ गया 30। अब AN क्या होता है? नाउ AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा? हमें N, यदि N कितना है? 6 है, तो आप 6 के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा A6 इक्वल्स टू A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपके पास में कितना आएगा? A6 इक्वल्स टू A प्लस 5D। कितना आ गया आपके पास में? A6 इक्वल्स टू A प्लस 5D। अब क्या लिखेंगे? पुटिंग वैल्यू ऑफ A6, पुटिंग वैल्यू ऑफ A6 की वैल्यू कितनी है? 30 इक्वल्स टू A प्लस 5D। अब इस इक्वेशन की हमें क्या होगा? आगे नीड रहेगी, तो हम इसको क्या करते हैं? इक्वेशन 1 नंबर दे देते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आप लिखेंगे एंड एस एन इक्वल्स टू एन बाय 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपको जो एस एन यानी सम ऑफ एन टर्म्स, यहाँ एन आपको कितना गिवन है? 11। तो आप क्या लिखेंगे? हेयर एन इक्वल्स टू 11, देयर फोर एस 11 इक्वल्स टू 11 बाय 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। हो जाएगा एस 11 इक्वल्स टू 11 बाय 2a प्लस 10d। अब 2 को आप एज अ कॉमन वैल्यू आउटसाइड लेंगे, तो ये बनेगा 11 बाय 2 इंटू 2, और ब्रैकेट के इन साइड में कितना है? 2a को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? a। इसी तरह से 10d डिवाइड हुआ 2 से, तो कितना आ गया? 5d। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये क्या आ गया आपकी? इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास में a प्लस 5d की वैल्यू, जो कि क्या है? 30, वो इक्वेशन नंबर 1 से आप क्या करेंगे? यहाँ पर पुट करेंगे। तो अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इसका मतलब 1 से हम क्या कर रहे हैं? वैल्यू को पुट कर रहे हैं 2 में। तो ये फाइनली आपके पास में क्या बन जाएगा? S11 इक्वल्स टू 11 बाय 2 इंटू 2, और a प्लस 5d की वैल्यू कितनी है? 30। 2 से 2 कट हुआ, और क्या हो गया? 11 का मल्टीप्लाई 30 से हुआ, तो ये कितना हो गया? 330। और हमें फाइंड क्या करना था? हमें S11 की वैल्यू को ही फाइंड करना था। तो S11 आपके पास में कितना आ गया? 330। आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।